हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। 10:30 का टाइम था, सैटरडे का डे था और कैसे मैं अपना विंटर में एक सिंपल सी रूटीन फॉलो करती हूँ। अभी एक्सट्रीम विंटर्स तो नहीं कह सकते हैं और आज वैसे भी सैटरडे था, मेरा लॉन्ड्री का दिन तो नहीं था, लेकिन ये फोल्डिंग वाली लॉन्ड्री पड़ी है। तो बस प्रीवियस क्योंकि मैंने फ्राइडे को धोए थे तो बस वो सारी मैं तय लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से लेके आए थे तो ऑब्वियस है कहीं तो उसको रखना था। तो यहाँ सोफ़े पे रखा हुआ है ताकि मुझे दिखता रहे और मैं उसको फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि सबसे बोरिंग काम मुझे लॉन्ड्री फ़ोल्डिंग ही लगता है। और बस छोटा मोटा काम है। तो 10:30 का टाइम अगर मैं लेके भी चलती हूँ सुबह के टाइम, तो इस टाइम तक मनीष भी जा चुके हैं, वंशिका भी जा चुकी है। और बर्तन का काम मैंने सुबह ही कर लिया था, जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया था। तो उस टाइम मेरा सारा किचन का जो ऊपर का सारा स्लैब वगैरह साफ़ करने वाला था, तो वो मैं सुबह ही मैंने कर लिया था नाश्ते के बाद। तो ये मैं लेके आई थी, स्टिकी नोट्स हैं ये, और एक्चुअली मैग्नेट वाला है तो फ्रिज पे लगेगा। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे और वैसे भी मुझे कार्टूनिश आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं दोनों ही लगा दूंगी। तो कभी कुछ ऐसे कभी भूल जाऊं तो इस पे लिख दिया करूंगी ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। और पेन भी मांगा था मैंने मैग्नेटिक, वो मुझे मिला नहीं, अभी देखती हूँ कहीं और से अगर मिल जाए तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे मुझे ये। तो सबसे पहले मैं अब आ गई हूँ वंशिका के रूम में, और थोड़ा बहुत तो वंशिका सेट कर जाती है, बट वही ना कि एज अ मदर हमें यही रहता है कि नहीं बच्चों ने अच्छे से किया है, सेटिंग नहीं की है। तो मुझे ये था कि मैं अपना हाथ एक बार उस पर अच्छे से सारी जगहों पे सेटिंग कर कर रख दूँ। तो ये जैकेट्स थी, उसका जो उसने आके सूट डालना है तो वो सब कुछ मैं एक साइड पे उसका कर दूंगी। स्लीपर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो उसकी रजाई, तो चादर उसने एक दिन पहले ही प्रीवियस सारी उतार के उसने ना बेड खोला था, तो सारी झाड़ कर ही बिछाई थी। तो चादर का तो ऐसा सच मुझे लग नहीं रहा था कुछ भी। तो बस मैं उसकी जो भी ये रजाई वगैरह है वो सेट करके रख दूँगी। प्रॉपरली तो नहीं मैं उसका टेबल सेट करती हूँ, क्योंकि टेबल वो अपने ही ढंग से रख के जाती है सामान। बट जो भी जब सुबह स्कूल जाती है तो कई चीज़ें वो टेबल पे ही रख जाती है, तो वो चीज़ें मैं एक एक साइड पे रख देती हूँ। और जब मैं वो स्टिकी नोट्स लेके आई थी तो साथ में ये वंशिका के लिए एक बैग भी लेके आई हूँ मैं, छोटा सा। तो मुझे होता है कि इसके पास कॉइन्स हो या कोई इसकी छोटी मोटी चीज़ें, वो कहीं जाना हो तो इसमें कैरी कर सकती है, या मैं ले जाऊँ तो दोनों ही यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो बस फिर यहाँ पर इस टाइम पे वंशिका का रूम सेट हो चुका था। अगर मैं बर्तनों के साथ लगाऊं तो मेरा जो रोज़ की रूटीन होती है, चाहे वो विंटर्स है चाहे समर्स है या मानसून सीज़न है, तो मुझे 1-1.5 घंटा लगता है अगर मैं अंदर और नीचे का ही काम करूं। और जो बाहर का पॉर्च एरिया था आज वो मनीष कर चुके थे, तो फिर मुझे ऐसा जितना नहीं था। बट सिम्बा ने फिर भी वॉशरूम किया हुआ था, तो वो एक आध पानी जब मैं पोछा लगाऊंगी तो वही वाला पानी मैं बाहर फेंक दूंगी और अच्छे से वाइपर लगा दूंगी। तो अब विंटर्स आ चुकी है पूरी तरह, तो वैसे भी मिड दिसंबर होने वाला ही है, आई थिंक सो। ये आज कितनी है, आज 14 है, तो ये 13 का व्लॉग है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं अब तो विंटर बेडशीट्स लगा देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हल्की है ये, ज़्यादा हैवी वाली नहीं है, तो इसमें इतनी भी गर्मी नहीं लगती है। बट ये था कि थोड़ा एक कोजी सा वार्मनेस आ जाती है घर में, विंटर बेडशीट्स हो तो अच्छा लगता है। तो बस मैं वही इसको अच्छे तरह निकाल कर झाड़ लूँगी। तो वैसे तो अच्छे से झाड़ भी दिया, लेकिन फिर भी ना इसमें मुझे लगता रहता है कि हल्की हल्की ना वो रुई रुई टाइप कुछ पता नहीं क्या रहता है। तो फिर भी मैंने बाद में ना इसके ऊपर से एक टॉवल की अच्छे से एक झाड़ सी लगा दी थी, कि झाड़ दिया था मैंने अच्छे से। तो फिर अच्छी तरह बेडशीट को सारा फोल्ड कर दूंगी। एक्चुअली ये वाले जो मैट्रेस है ना, ये मेरे पुराने घर के मैट्रेस है, तो वो अभी मैंने लिए नहीं है। न्यू वाले जो लो बेड वाले होते वो तो अभी तक लिए नहीं है, तो रीसेंटली देख रहे हैं अभी लाने हैं। तो बस उसके कारण ना ये पूरे नहीं आते हैं कभी भी बेड पे, तो एक प्रॉपर फिट नहीं आता है इसका। तो देखते हैं कब वो चीज़ आती है। तो अभी जब तक ये चीज़ है तो इसी को ही मैं आराम से यूज़ करते जाएंगे। तो हमारे कौन सा कोई छोटे बच्चे हैं कि हमें होता है नहीं वो चीज़ ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अपने कुशन्स वगैरह मैं सेट कर देती हूँ।
मुझे ना एक रेक्टेंगल पिलो बहुत अच्छा लगा था। इस टाइम मैं मार्केट गई थी, आई थिंक सो प्रीवियस संडे, तो उस दिन अवंशिका के साथ गई थी मैं। तो मैं ना एक रेक्टेंगल लॉन्ग था, इलोंगेटेड सा पिलो था वो लेके आऊँगी शायद मैं, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो वो बीच में आ जाएगा, जब हम उन सारे पिलोज़ को रखेंगे तो वो बीच में आ जाएगा, तब मैं इनकी सेटिंग चेंज करूँगी पिलोज़ की ना। तो पहले तो मैंने रजाई ढंग से सेट कर दी थी, बट वो जो ज़िपर वाली साइड थी वो फेस की तरफ आ रही थी, तो मैंने उसको अब पाँव के नीचे कर दिया। तो मैं ऐसे बिछा के रख देती हूँ रज़ाई, ताकि, और ये इतना हैवी भी नहीं है इसका कवर, ठीक है, सॉफ्ट है, अभी फ़िलहाल तो सॉफ्ट है, क्योंकि हैवी गफ़ वाली अभी विंटर्स मुझे लगता भी नहीं है कि इतनी सर्दी पड़ेगी इस बार, मुश्किल ही लग रहा है। तो मेरा फैब्रिक स्प्रे ख़त्म हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर मेरा एक परफ्यूम पड़ा था, वैसे हम लोग यूज़ नहीं करते, ऊद का है, हमें ऊद की वो फ्रेगनेंस अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने वही हल्का सा स्प्रे कर दिया था। तो बस यहाँ पर लाइट्स वगैरह जगा कर मैं बाकी की जितनी भी जो भी हमारी वाइट लाइट्स होंगी, वार्म लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, विंटर्स में तो स्पेशली आई लव वार्म लाइट्स। इनसे ना एक अलग ही फील आता है, कोजी कोजी सा एनवायरनमेंट लगता है घर में। और अवंशिका ने तो बहुत ही ज़्यादा पर्पलिश कर लिया है रूम। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो सेट करनी थी वो तो हो चुकी, अब रह गई थी लिविंग रूम की बारी। तो लिविंग रूम का ऐसा सीन ये रहता है पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन हम लोग यहाँ होते हैं, तो फिर ये तो मैसी रहता ही है। बट कोशिश मेरी रहती है कि जैसे ही हम लोग उठे, क्योंकि आजकल ब्लैंकेट्स वगैरह भी सोफ़ास पे ही पड़े होते हैं, तो मुझे ये होता है कि जैसे ही उठे उसको तह लगाकर एक साइड पे सोफ़े पे रख दें। तो ये जो कारपेट है मैं पाँव के नीचे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैं स्लीपर्स लेके नहीं आती हूँ ज़्यादातर, तो इसके ऊपर तो स्लीपर्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से एक ब्रश से वाइप कर दिया, फिर झाड़ा, और फिर मैंने उठा के रख दिया, क्योंकि अब झाड़ू बजेगा तो फिर वो सफाई हो जाएगी ढंग से। और ये नेल पेंट मैंने कल अप्लाई किया था, तो वहीं सोफ़े पे ही सारा कुछ पड़ा रहता है, तो एक छोटी सी बास्केट रखूँगी, वहीं सारा कुछ डंप कर दिया करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा सारा अच्छी तरह निकाल कर अच्छे से झाड़ कर सोफ़ा बैग सारे बिछा दूँगी। पता नहीं छोटे छोटे काम ही इतने बढ़ जाते हैं ना, हम लोग कह देते हैं घर पे कि काम करने को तो हम लोग सोचते हैं, दिमाग में लगाएं तो ऐसे लगता है यार फटाफट से वो उठाना हो जाएगा, बट जब करने बैठते हैं तो कितने छोटे छोटे काम निकल आते हैं। तो अगर टेबल पे एक दिन कपड़ा नहीं भी मारूंगी, चाहे मैंने टेबल क्लॉथ बिछाया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर भी मिट्टी रहती है। तो फिर अच्छे से मैं सब चीज़ों को वाइप करके तो ढंग से उसको साफ़ करके एक साइड पर रख दूँगी। और ये टपरवेयर का मेरा बॉक्स है, ये एक्चुअली वैक्यूम सील्ड है, काफ़ी अच्छा बॉक्स है, क्वांटिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक तो 2 kg का है ये। तो इसमें मूंगफली वगैरह, अब ना मनीष का ये सीज़न होता है, मूंगफली बहुत खाते हैं वो, तो रात के टाइम मंचिंग करते हैं मूंगफली की, टीवी देखते, जो भी उनको जब भी टाइम लगता है तो वो इसमें भरी रहती है। तो मैं एज सच इतनी हूँ नहीं मूंगफली लवर, तो वो ये है। और ये एक बैग निकाला था मैंने बेड से, तो इसको भी किसी को देना था, तो फिर इसलिए निकाल के सामने ही रखा हुआ है। तो सारे काम हो चुके हैं, यहाँ पर झाड़ू पोछा ही रह गया था। थोड़ी देर मैंने रेस्ट की, तो रेस्ट ले के ही मैं काम करती हूँ, 5-10 मिनट्स में बैठ गई थी। तो अब थी बारी झाड़ू की, और जो ये कपड़े दिख रहे हैं ना उनकी, तो ये एक्चुअली सैटरडे शाम को मैंने सारे तह लगा दिए थे। उस टाइम तो नहीं हुआ था क्योंकि लंच भी बनाना था, फिर खाया पिया, थोड़ी देर रेस्ट की, फिर उसके बाद मैंने बच्चे पढ़ाए। बच्चे जाने के बाद, क्योंकि आजकल जल्दी आ जाते हैं, 4 o'clock बच्चे आ जाते हैं, और 5:30 या 5:45 तक बच्चे चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं फ्री होती हूँ, तो फिर उस टाइम मैं जब शाम का कुछ ऐसा सच मुझे लगता है कि आज कुछ बर्डन वाला काम नहीं था, तो फिर उस दिन मैं अपना लॉन्ड्री का जो फोल्डिंग का काम है वो टीवी देखते देखते अपना निपटाती हूँ। तो मैं टीवी की बहुत ज़्यादा ही यानी
मुझे होता है कि मैं देखती हूँ टीवी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि फ़ोन पे ही बैठी रहूँ। या ये तो अभी यूट्यूब के कारण मैं ज़्यादातर थोड़ा-सा मुझे देखना पड़ता है कि क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, या क्या कुछ भी ऐसी रील्स कोई एक आधी स्क्रॉल करनी ही पड़ती है। नहीं तो मैं ज़्यादातर टीवी पे ही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं कुछ व्लॉग्स लगा लूँ, या मैं कोई सीरियल देख लूँ, या कभी-कभी कोई फ़िल्म बहुत अच्छी लगती है, तो फिर बस ऐसे ही टाइम पास करती रहती हूँ पूरा दिन। तो बस यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं। वंशिका के एक्चुअली पेपर्स चल रहे हैं, तो इस टाइम पे तो आई थिंक सो उसका उस दिन था, अकाउंट्स का पेपर था सैटरडे मॉर्निंग को। तो इस टाइम यानी उसका अकाउंट्स का पेपर था जब सुबह का टाइम था, तो वो कर रही थी। तो फिर 2 दिन से तो टीवी भी नहीं देखा था मैंने। हेडफ़ोन लगा के ही मैं अपना सारा जो भी यूट्यूब का भी काम देख रही थी, वो हेडफ़ोन लगा के ही कर रही थी। तो अब थोड़े से आराम हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स में ही उसको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको एक थोड़ा होता है कि पता नहीं मैं कैसा करके आऊँगी। तो अच्छा ही गया था पेपर उसका। तो एक्चुअली उसका ना टाइमिंग स्कूल का जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो 12 बजे तक आ जाती है। तो इस टाइम तक मुझे ये था कि वो आने वाली है, फिर मैंने लंच भी बनाना था, तो मुझे ये था कि टाइम मैंने लगाया हुआ था दिमाग में कि मैं 11:30 तक मैं फ्री हो जाऊँगी। यानी 1 घंटा पूरा दिया था काम को, आराम से किया था। ये नहीं कि कोई कोना छोड़ दिया, ये क्या है, वो चीज़ें नहीं उठाई। सिर्फ़ कपड़े छोड़ के बाकी सब कुछ क्लीन था मेरे घर में। तो जी, पोछा मेरा डन हो चुका था इस टाइम तक, और सैटरडे मौसम भी ठंडा था, धूप बिल्कुल नहीं निकली थी उस दिन, तो काफ़ी ठंडा था। तो इस कारण फिर मैंने कर्टन्स वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही थी, तो मुझे था कि फिर क्या ही, जितनी मुझे डे लाइट चाहिए थी वो मिल चुकी थी, इतना बहुत था, काफ़ी था। तो ये कर्टन स्ट्रिंग्स होती हैं, मैंने यहीं साइड पे एक टीवी पैनल के साइड पे ही एक छोटा-सा हुक लगाया हुआ है, डसेस जो इंस्टेंट वाला, तो उस पे ही मैं उसको हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर्टन्स वगैरह कर दिए थे ढंग से। मुझे ये था कि अब ठीक है, बहुत है, क्योंकि फिर जो फ़ैन्स वगैरह चलाए थे, मेरी आदत है जब पोछा लगाती हूँ मैं सारे घर के फ़ैन्स ऑन कर देती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि घर में कोई स्मेल इकट्ठी हो रही है या कुछ भी है, तो एकदम फ़ैन चलेंगे तो सब कुछ ही ब्लो आउट हो जाएगा घर से। और ये ना लैंप मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो राधा किशन वाला, रियली बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। उससे ना एक वो वार्मथ सी आती रहती है कमरे में। तो बस यहाँ पर वंशिका का भी सारी जगह का जो भी जितने फ़ैन्स वगैरह मैंने ऑन किए थे, तो वो मैं बंद कर दूँगी। तो इस टाइम तक बस अब आई थिंक सो टाइम हो चुका था 11:30। तो यहाँ पर अच्छे से कर्टन ना इसके पीछे वाला, चेयर के पीछे वाला ना साफ़ नहीं होता नहीं है बंद। तो फिर मैं अभी वो जो सोफ़ा है उसको आगे खिसका कर फिर उसको ढंग से मैं सेट कर दूँगी पीछे, ताकि बाहर की तरफ से बुरा ना लगे वो। तो बस यहाँ पर मेरा काम सारा डन हो चुका था। तो लंच में मैंने सोचा था कि वंशिका आज कह के गई थी, मम्मा मैं आलू पूड़ी खाऊंगी। तो वो ही सोचा था कि आलू तो एकदम से ही बन जाएंगे, क्योंकि मैं सिंपल से ही बनाती हूँ, टमाटर डाल के, ज़्यादा ग्रेवी टमाटर की ग्रेवी सी बनाकर। तो सूखे सूखे से आलू बना लेती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगते हैं पूड़ियों के साथ। तो यहाँ पर सारा काम होने के बाद अभी लास्ट थी बारी इसकी, तो इसकी बारी थी अब फेस वगैरह इसका क्लीन करना था, आईज़ वगैरह क्लीन करने थे, ईयर्स क्लीन करना था। तो ये करवाता नहीं है जल्दी। तो गर्म पानी से मैंने अच्छी तरह टॉवल को भिगाकर इसके 1-2 बारी धोकर टॉवल में मारूंगी। तो इस टाइम पे इसको होता है बस मुझे साफ़ ना करो, मुझे बिठा दो कहीं। तो बस फिर इसके बाद मैं कोम्बिंग कर दूंगी, ताकि इसके जितने भी टैंगल्स वगैरह बालों में होंगे वो निकल जाएंगे। क्योंकि इस सीज़न में ना अगर वो गीले रह जाते हैं ना तो इसके वो गांठें बन जाती है, तो फिर हमें थोड़ा बहुत तो फिर वो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो इनकी यही तो बात है ना, शिज़ूज़ रख तो लेते हैं, इनकी मेंटेनेंस बहुत है, स्पेशली हेयर वगैरह में रखने में सफाई बहुत रखनी पड़ती है इनकी। अभी इसको अब साफ़ किया है, जब रात को बेड्स पे चढ़ाना है तब इसको साफ़ करेंगे सोने से पहले। तो ये पूरा बच्चे जितना काम होता है इसका, देखने में लगता है कि पेट रखा हुआ है बट काम बहुत पड़ जाता है। तो यहाँ पर आजकल मैं ब्लैंकेट्स रख देती हूँ, एक इस साइड है, एक मैंने दूसरी साइड रखे, 2 ब्लैंकेट्स रखे हैं, क्योंकि जब शाम के टाइम लेटते हैं या मनीष भी टीवी देखते हैं तो उनको होता है कि ब्लैंकेट पड़ा हो तो हम आराम से छोटा सा एक ब्लैंकेट में रख लेती हूँ, और अच्छा भी लगता है।
कोई भी आ जाए घर पे तो उसको होता है कि अंदर से स्पेशल बड़े वाला नहीं लाना पड़ता है। तो ये देखिए 10:30 से 11:30 का टाइम था, सब कुछ यहाँ पर डन हो चुका था, हमारा गुच्ची भी तैयार हो चुका था। तो जितना काम था मेरा पूरे दिन का वो ख़त्म हो चुका था। तो इसके बाद थी अभी लंच बनाने की तैयारी। तो ये देखिए मैं आपको ना सिम्बा दिखाती हूँ कहाँ बैठ जाता है। सिम्बा यहाँ स्कूटी पे बैठ के सीधा सामने की तरफ जो मेरी खिड़की है किचन की, वहाँ देखता रहता है कंटिन्यूसली। ये कॉन्स्टेंटली वहाँ देखी जाएगा जब तक इसको लगता नहीं है कि मम्मा ने फूड प्रिपेयर कर लिया और मेरा खाना आने वाला है। तो ये पता नहीं इनको क्या इंस्टिंक्ट होती है दिमाग में कि हमारा खाना बन रहा है, क्या है, आई डोंट नो। और ये तो आजकल फुल आई कांटेक्ट करता है मेरे साथ, तो हर चीज़ को आई कांटेक्ट में समझाता है। भूख लगी है तो देखने लग पड़ता है। बहुत ही यानी पता नहीं इनमें भी इन चीज़ों की समझ होती है। तो ये सारा गुच्ची ने दरवाज़ा, नया दरवाज़ा था ये, और सारा ही गुच्ची ने खा लिया अंदर से। तो पहले सिम्बा ने फर्नीचर्स खा लिए, अब इसने ये चीज़ें। बस रियली डॉग्स रखने कोई बहुत ही इजी चीज़ नहीं है, बहुत ही टास्क काफ़ी बड़ा हो जाता है ये चीज़ों में। तो इनसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है, संभाल के रखने पड़ता है इनको। तो यहाँ पर 12:10 का टाइम हो चुका था। ये कढ़ाई में मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ, इसको आजकल मैंने फ्राई के लिए रखा हुआ है सामान। तो यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, थोड़ी सी मटर पनीर की सब्ज़ी रात की भी पड़ी थी। तो अगर वंशिका का मन करेगा तो खा लेगी, नहीं है तो फिर शाम को चल जाएगी, जो भी है उसका मन करेगा। तो आटा मैंने गूंथ लिया था पूड़ियों के लिए, तो ऑयल मैंने रख दिया गरम करने के लिए, क्योंकि आई थिंक सो 12:20 या 12:15 तक उसके पापा उसको ले आते हैं, तो उस टाइम तक वो आ जाती है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने खाना पीना अपना खा लिया, और फिर मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने जाके फिर से बाथ ले लिया। तो मुझे लगा कि कपड़े अब चेंज कर देने चाहिए, और यहाँ पर वंशिका भी आ चुकी थी। तो ये मैं स्टिकी नोट जो लेके आई थी उसको लगा रही हूँ। मुझे बहुत ही सुंदर लगे ये, और रियली, और इतने कॉस्टली भी नहीं थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। मैंने वंशिका को बोला अगर तूने कोई मैसेज लिखना है तो लिख के यहाँ पर जा सकती है, मुझे पता लग जाएगा कि तू कहाँ है। तो बस अच्छे लगे। वैसे तो एक ही चाहे लगा देती, बट नहीं, मुझे अच्छे लग रहे थे, कार्टूनिश है ना। तो चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग।